नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से लर्निंग ट्रैक चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम इस चैनल पर जो है क्लास 9th और 10th की साइंस की जो है थ्योरी क्लासेस अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं और आज से हम जो है इसी चैनल पर क्लास 9 10th पर बेस्ड जो है एमसीक्यू टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज जो पहला टेस्ट है वो बायोलॉजी के क्वेश्चंस का रहेगा और ये आपको जो है कंटिन्यू क्वेश्चंस सीरीज मिलती रहेगी। क्वेश्चन सारे वो होंगे जो प्रीवियस किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या आपके जो है बोर्ड एग्ज़ाम्स में पूछे गए थे इन प्रीवियस ईयर्स। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके किसी भी एग्ज़ाम में अगर साइंस पूछी जाती है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, चाहे वो केवल 9th-10th के लिए हो या फिर कोई अगर आप हायर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी देते हैं तब भी उसमें जो है कुछ बेसिक साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। आज का पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज हु प्रपोज्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। द्विनाम पद्धति का जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाला जो सिस्टम है वो किसके द्वारा दिया गया। 2000 एसएससी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके पास कार्ल लिनियस, हक्सले, जॉन रे एंड एरिस्टोटल। आप वीडियो को पॉज कर अपना आंसर दे सकते हैं पहले, उसके बाद जो है क्योंकि मैं वीडियो को कंटिन्यू करूँगा आपको आंसर एक्सप्लेन करने के साथ साथ, तो आप जो है पहले वीडियो को पॉज करके अपना आंसर चेक कर सकते हैं और उसके बाद जो भी आपके आंसर होते हैं, जितने आपके टोटल मार्क्स लास्ट में आएंगे उनको आप जो है कमेंट में बता सकते हैं कि इतना आपका स्कोर रहा। इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज़ कार्ल लिनियस। बाइनोमियल जो नोमेनक्लेचर दिया गया था वो कार्ल लिनियस के द्वारा दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है द इंटरनेशनल कमीशन ऑन जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जिसको हम जानते हैं ICZN के नाम से, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर या इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, वॉज स्टेबलाइज्ड ऑन इन। इसकी जो फॉर्मेशन है वो कब हुई थी। SSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी 2014 में। आपके पास ऑप्शन है 1898, 2001, 1988 या 1664। इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ 1898 इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, बट एक्चुअल डेट आप ध्यान रखेंगे। इसकी जो स्टेबलाइजमेंट हुई थी दैट इज़ डन ऑन 18 सितंबर 1895। 18 सितंबर 1995 को जो है ICZN की फॉर्मेशन हुई थी, जो हमारा जितने भी एनिमल्स हैं उनके कंजर्वेशन के लिए और उनकी नेमिंग के लिए जो है ये एक इंटरनेशनल कमीशंस तैयार किया गया था फॉर द एनिमल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैरोलस लीनियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज। जो कैरोलस लीनियस के द्वारा जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम दिया गया था वो कैसा था। ऑप्शन ए नेचुरल, ऑप्शन बी बाइनोमियल, ऑप्शन सी आर्टिफिशियल एंड ऑप्शन डी फाइलोजेनेटिक। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी बाइनोमियल, क्योंकि द्विनाम पद्धति जो है दी गई थी कैरोलस लिनियस के द्वारा अपने क्लासिफिकेशन में, तो इन्हीं को जो है इसीलिए फादर ऑफ टैक्सोनॉमी और फादर ऑफ जो है टैक्सोनॉमी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही जो है पहली बार द्विनाम पद्धति को जो है इंट्रोड्यूस किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, हु अमंग द फॉलोइंग पॉपुलराइज्ड द यूज ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स इन टैक्सोनॉमी। एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स को सबसे पहले टैक्सोनॉमी में किसने कंसीडर करना शुरू किया था। NDA के एग्जाम में 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शन है कार्ल लिनियस, पंचानन माहेश्वरी, बीरबल सानी और बेंथम एंड हुकर। इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज़ पंचानन माहेश्वरी। ये वो इंसान थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो है एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स को कंसीडर किया था फॉर द टैक्सोनॉमी, पंचानन माहेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, द बेसिक यूनिट ऑफ बायोसिस्टमैटिक्स। बायोसिस्टमैटिक्स बेसिक यूनिट किसकी है। SSC 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है फिनोटाइप, इकोटाइप, फ्लोरोटाइप और जीनोटाइप। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज़ इकोटाइप।
इकोटाइप वो यूनिट है जो बायो सिस्टमेटिक्स में यूज की जाती है एज अ बेसिक यूनिट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है इन द नेम मैंजीफेरा इंडिका, जो मैंगो का बॉटनिकल नेम है, सोलेनम ट्यूबरोसम विच इज़ द नेम ऑफ पोटैटो, पैंथेरा लियो विच इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ लायन। द टर्म्स मैंजीफेरा, सोलेनम एंड पैंथेरा, जो इन तीनों के नामों में ये मैंजीफेरा, सोलेनम एंड पैंथेरा जो यूज किया गया है, रिप्रेजेंट द हायर लेवल ऑफ, किसका हायर लेवल रिप्रेजेंट करता है? एसएससी 2017 का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके पास टैक्सॉन, टैक्सोनॉमिक हायरार्की, स्पेसिफिक एपिटाइट या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज टैक्सॉन। ये टैक्सॉन का जो है हायर लेवल है, क्योंकि सबसे जो लास्ट में लिखा जाता है दैट इज स्पीसीज नेम, और स्पीसीज से बड़ा होता है जीनस। तो ये जो है जीनस को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो सोलेनम हो, मैंजीफेरा हो या फिर पैंथेरा। दीज आर द जीनस ऑफ दीज स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म पोसेसेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्लांट एंड एन एनिमल। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर प्लांट और एनिमल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। एसएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके पास यूग्लिना, पैरामीशियम, माइकोप्लाज्मा एंड क्लोरेला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज यूग्लिना। यूग्लिना को ही जो है कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल्स, क्योंकि इसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट के एग्जिस्ट करते हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके एनिमल्स के। ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी कर लेता है, और जब सनलाइट ना हो तो उस टाइम पे हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी जो है कंटिन्यू करता है, इसीलिए इसको जो है कनेक्टिंग लिंक ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखिए पैरामीशियम एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, माइकोप्लाज्मा भी एक सबसे छोटी पाई जाने वाली सेल है, और क्लोरेला एक तरह का ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, एसएससी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय, जो 5 वर्गीय वर्गीकरण दिया था वो किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन है आपके पास विटेकर, कार्लिनियस, अर्नस्ट हैकल या कोपलैंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज आर.एस. विटेकर। आर.एस. विटेकर के द्वारा ही जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया, जिसमें आपका जो है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनामिलिया एंड प्लांटी, ये जो है 5 किंगडम अलग अलग डिवाइड किए थे। ये क्लासिफिकेशन जो है आर.एस. विटेकर के द्वारा दिया गया था, जो वेल एक्सेप्टेड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 एसएससी 2015 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज अब्सेंट इन अ वायरस। इनमें से कौन सा फीचर ऐसा है जो वायरस के अंदर अब्सेंट रहता है? फर्स्ट, रिप्रोड्यूस विद इन द होस्ट सेल, जिस सेल में पाया जाता है उसी के अंदर रिप्रोडक्शन करता है। सेकेंड, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, इनमें सेल वॉल पाई जाती है। थर्ड, फुल्ली पैरासिटिक इन नेचर, पूरी तरह से पैरासिटिक होते हैं, परजीवी होते हैं। एंड प्रेजेंस ऑफ आइदर डीएनए और आरएनए, इनके अंदर डीएनए भी पाया जा सकता है और आरएनए भी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, क्योंकि यही वो चीज़ है जो वायरस के अंदर नहीं पाई जाती, बाकी रिप्रोड्यूस ये वो होस्ट सेल के अंदर ही करते हैं, फुल्ली पैरासाइट होते हैं, और इनके अंदर डीएनए और आरएनए कुछ भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, लेकिन इनके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 CDS 2017 में पूछा गया था, ऑलमोस्ट ऑल वायरसेस स्प्रेडिंग इन्फेक्शन इन प्लांट्स हैव, जितने भी वायरस जो है डिजीज इन्फेक्ट करते हैं प्लांट्स में, उनके अंदर क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए एंड आरएनए एंड ओनली डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तो जितने भी प्लांट वायरस होते हैं, प्लांट वायरस के अंदर केवल जो है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 एनडीए 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वायरस इज नॉट ट्रू। वायरस के बारे में क्या बात जो है सही नहीं है? ऑप्शन ए, वायरस नीड लिविंग सेल टू रिप्रोड्यूस, वायरस को जो है रिप्रोड्यूस करने के लिए लिविंग सेल की ज़रूरत होती है। ऑल वायरसेस आर पैरासाइट, वायरस कैन सिंथेसाइज देयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, एंड वायरसेस आर सिमिलर टू केमिकल सब्सटेंसेस आउटसाइड द होस्ट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कि
वायरस के अंदर जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है, क्योंकि ये जो है पैरासिटिक इन नेचर होते हैं और अपना सारा फूड का जो सब्सटेंस है वो होस्ट सेल से ही लेते हैं, तो इनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं पाई जाती। बाकी वायरस जो है रिप्रोड्यूस करते हैं होस्ट सेल के अंदर, पैरासिटिक होते हैं और सिमिलर होते हैं केमिकल सब्सटेंसेस के लिए आउटसाइड द होस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 SSC 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन मोनेरा ग्रुप। इनमें से कौन जो है मोनेरा में रखा गया है। ऑप्शन ए मशरूम, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी ईस्ट एंड ऑप्शन डी मॉस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इज द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। इसके अलावा मशरूम आर द पार्ट ऑफ फंजाई, ईस्ट इज ऑल्सो अ यूनिसेलुलर फंजाई एंड मॉस इज अ पार्ट ऑफ ब्रायोफाइट यानी कि प्लांट कैटेगरी। तो इसमें जो बैक्टीरिया है वही आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 SSC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आर प्रेजेंट इन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के साथ बैक्टीरिया किसके साथ पाया जाता है। पीज यानी कि मटर में, व्हीट गेहूं में, ओट्स के प्लांट में या कॉर्न में। तो आपको ध्यान रखना है कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के लिए जो राइजोबियम हमारा बैक्टीरिया है वो लेगुमिनस प्लांट्स के साथ जो है अपना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है फॉर द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। और इसमें जो लेगुमिनस प्लांट का एग्जांपल है दैट इज़ पी यानी कि मटर, जिनकी जड़ों में जो है कुछ गांठे लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनके अंदर राइजोबियम जो है एग्जिस्ट करता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 14 अगेन SSC 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट हैव सेल वॉल। इनमें से किसके पास सेल वॉल नहीं पाई जाती। ऑप्शन है यूग्लिना, पैरामीशियम, गोन्योलैक्स एंड माइकोप्लाज्मा। तो इनमें से यूग्लिना, पैरामीशियम और गोन्योलैक्स, इन तीनों में जो है सेल वॉल देखने के लिए मिलेगी, लेकिन जो माइकोप्लाज्मा है माइकोप्लाज्मा के अंदर जो है सेल वॉल देखने के लिए नहीं मिलती। और माइकोप्लाज्मा को ही जो है हम एक दूसरा नाम देते हैं प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO। ये ध्यान रखिएगा, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म स्मॉलेस्ट सेल है जो लिविंग वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है और इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। क्वेश्चन नंबर 15 अगेन SSC 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट नोन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो अभी तक पाया गया है दैट इज माइक्रोसिस्टिस, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एंड क्लोरेला। तो अभी मैंने आपको बताया कि सबसे जो छोटी लिविंग सेल एग्जिस्ट करती है दैट इज माइकोप्लाज्मा, जिसको हम नाम देते हैं क्या, PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, माइकोप्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 16 SSC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, ईस्ट क्या है। अ बैक्टीरिया, अ फंजाई, अ एल्गी, अ ब्रायोफाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये एक यूनिसेलुलर फंगस है। ईस्ट एक कोशिकीय फंजाई के अंदर जो है पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 लाइकेंस इज एन एसोसिएशन बिटवीन विच ऑफ द टू। लाइकेंस किन दो चीज़ों की एसोसिएशन से तैयार होते हैं। ऑप्शन ए एल्गी एंड फंजाई, ऑप्शन बी एल्गी एंड ट्री, ऑप्शन सी फंगस एंड ट्री एंड ऑप्शन डी बैक्टीरिया एंड लेग्यूम प्लांट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, एल्गी और फंजाई के जो है एसोसिएशन को ही जो है हम लाइकेंस बोलते हैं। एल्गी को बोला जाता है फाइकोबॉइंट एंड फंजाई को बोला जाता है माइकोबॉइंट। तो माइकोबॉइंट और फाइकोबॉइंट के कॉम्बिनेशन के थ्रू जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं उन्हीं को हम कहते हैं लाइकेंस, और यह जो है बहुत अच्छे एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 SSC 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, अमीबा बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम। अमीबा को इनमें से किस किंगडम में रखा गया है। ऑप्शन मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और एनिमिलिया। इन चारों में से किस किंगडम में बैक्टीरिया को रखा गया है, अमीबा को रखा गया है। तो अमीबा जो है एक यूनिसेलुलर एनिमल है, तो इसको जो रखा गया है ये रखा गया है प्रोटिस्टा के अंदर। और प्रोटिस्टा में भी जो है जो एक सब डिवीज़न चलता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटोजोआ का जो है मेंबर है अमीबा, क्योंकि ये जो है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। मोनेरा के अंदर सारे रखे गए ऑर्गेनिज्म आपके जो है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट होते हैं, और प्रोटिस्टा के अंदर रखे गए सारे ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर यूकैरियोट होते हैं, जिनके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस और सारे सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 व्हाट डू यू मीन बाय द स्टडी ऑफ फंजाई। स्टडी ऑफ फंजाई को क्या कहा जाता है। SSC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। माइकोलॉजी,
पैरेस्टोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी और इकोलॉजी। तो स्टडी ऑफ फंजाई को कहा जाता है माइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए माइकोलॉजी। ठीक है, पैरास्टोलॉजी मतलब पैरासाइट्स से रिलेटेड टर्म है, बैक्टीरियोलॉजी मतलब जिसमें बैक्टीरिया की स्टडी की जाए, एंड इकोलॉजी जिसमें हम जो है अपने इन्वायरमेंट में एक दूसरे के साथ जो फिजिकल एंड केमिकल जो बायोटिक एबायोटिक रिलेशनशिप्स होती है उनको हम डिस्कस करते हैं इकोलॉजी के अंदर। और इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज हु डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग फंगस पेनिसिलियम फ्रॉम पेनिसिलियम जीन्स। पेनिसिलियम एक स्पीसीज होती है, उसके जीन्स से जो है एंटीबायोटिक डिस्कवर की गई थी, वह किसके द्वारा की गई थी? पेनिसिलिन। ऑप्शन है लुइस पाश्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, स्टैनले प्रूशनर और रॉबर्ट हुक। तो जो पेनिसिलियम है, ये पेनिसिलियम आपको जो है पेनिसिलियम नोटेटम से निकाली गई एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन। ये एक एंटीबायोटिक है और जिसको एक्सट्रैक्ट किया गया था एक फंगस से, पेनिसिलियम नोटेटम से, और एक्सट्रैक्ट करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इनके द्वारा ही जो है फर्स्ट टाइम ये जो है बनाई गई एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चंस के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने जो है इसी पीडीएफ में मेंशन कर दिए हैं। तो अगर आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट होती है तो आप कमेंट करके जो है पीडीएफ ले सकते हैं, और कितने आपके मार्क्स बने हैं इसमें जो है वो बताइएगा। बाकी इन फ्यूचर के लिए कुछ और एक्स्ट्रा सजेशंस अगर आप देना चाहें तो बिल्कुल आपके सजेशंस का वेलकम है, तो उसी हिसाब से जो है चीज़ों को मॉडिफाई करके आपको जो है फिर से और बेस्ट तरीके से जो है चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। तो जितना भी आपका स्कोर रहा है वो जो है कमेंट कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।